हेलो एवरीबॉडी। कैसे हो यार? कैसी गई आप लोगों की कैट की एग्जाम? आई नो मैं ये टॉपिक को थोड़ा सा 3-4 दिनों से थोड़ा सा जाने देने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि थोड़ा सा डिसअपॉइंट तो मैंने भी अपने आप को कर दिया है। और मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं चाहता कि मैं इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होके बात करूँ ये वीडियोस के अंदर, क्योंकि फ्रैंकली मैं नहीं होना चाहता हूँ और सैड इसके बारे में। तो जितना सैड होना था हो लिया है मैंने। बट थोड़ा सा बताता हूँ आप लोगों को एग्जाम मेरी पर्सनली कैसी गई यार। पूरा का पूरा खेल ही उल्टा हो गया। जो सोचा था उसके कंपैरिजन में पता नहीं क्या ही हो गया अंदर। एंड yeah, I'll start with the start. I'll start from the start, and then we can probably talk about this afterwards, है ना? तो मेरा था slot 3 and I was मतलब सुबह को it was a different city I had to travel to for the exam। तो मैं बस सुबह को 5:30 बजे उठ के 6:30 बजे की बस लेके मैं पहुंच गया वहाँ पे। एंड मस्त इन द मीन वाइल रास्ते के अंदर मैं देखा 10:30 हो गए। एंड सारे स्लॉट के मतलब slot 1 वाले पेपर के एनालिसिस और वो सारी बातें चालू हो गई। एंड मैं अपने फ्रेंड के वहाँ पे पहुंचा। मैं और मेरा फ्रेंड दोनों का सेम सेंटर था, तो हम दोनों साथ में ही जाने वाले थे। एंड हम लोगों ने वो वीडियो देखा उन लोगों का slot 1 के एनालिसिस का। एंड डैम ब्रो, पूरा का पूरा जो सोचा था उससे उल्टा ही निकला सब कुछ। पीपल आर लाइक पेपर तो बहुत ज्यादा आसान है और वीएआर से ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। मतलब ये कंसेंसस जो था वो वीडियो के अंदर सब लोग बोल रहे थे कि पेपर क्वांट एंड एलआरडीआई तो बहुत ज्यादा इजी हो गया है और बहुत सारे डीआई के सेट्स आए हैं। तो डीआई तो मतलब बंद हो गया था 2023 के अंदर, तो आया नहीं था डीआई एज सच। मतलब ग्राफ्स वाले क्वेश्चंस तो नहीं आए थे। तो आई वाज लाइक ब्रो ये क्या हो गया? ये तो मतलब पूरा सीन चेंज हो गया अपना। और ये इजी क्वेश्चंस वाला क्या सीन है क्यूए के अंदर? क्योंकि जेन्युइनली मतलब इजी क्वेश्चंस इज लाइक एवरीबॉडी विल बी एबल टू डू इट। सो तो तुमको ज्यादा करने पड़ेंगे ना। तुम वो यू कैन नॉट हैव अ डिसेंट परसेंटाइल व्हेन यू डू 5 क्वेश्चंस इन अ वे। बट या तो ये माइंडसेट चल रहा था। फिर slot 2 वाला देखा, फिर मतलब मैं तो थोड़ा बहुत प्रिपेयर करने लगा। बट अब लास्ट डे था, इतना ज़्यादा प्रिपेयर करने को एज सच था नहीं। थोड़ा बहुत रिविजन विविजन किया, एग्जाम देने गए। slot 2 वाला भी सेम था काम काज, मतलब सेम ही एनालिसिस आया था उसके भी। एंड वी वर लाइक ठीक है ब्रो, अभी अपने में जो होगा वो देखा जाएगा। slot 2 का तो ज़्यादा देखा भी नहीं, पहुंच गए थे slot 3 के अंदर। और वहाँ पे क्या भीड़ ब्रो, मतलब लोग पता नहीं बस घूम रहे हैं अंदर जाने के लिए। चेकिंग वेकिंग हुआ। एंड क्या माहौल था! आई थिंक वो माहौल को देख के भी थोड़ा सा डिफरेंट फीलिंग आने लगा था। घर पे बैठ के जब टेस्ट दे रहा था तो काफी नॉर्मल था यार, सब अच्छा था। एंड वहां पे थोड़ा सा लोगों वोगों को देख के ना वो फीलिंग नहीं आया मेरे को, कंफर्ट वाला। पर कंफर्ट चाहिए भी नहीं था जेन्युइनली। बट वीआरसी का पेपर दिया। वीआरसी वाज थोड़ा सा वो डिफिकल्ट वाला मान के चल रहा था दिमाग के अंदर। तो ठीक ठाक गया वीआरसी, मतलब एक्चुअली ठीक ठाक तो क्या ही बोलूंगा। मैं हमेशा जितना अटेम्प्ट करता हूँ उससे काफी कम अटेम्प्ट किया है मैंने। आई होप मेरा एक्यूरेसी राइट हो। और ऊपर से वीए मतलब slot 3 के अंदर मेरे में तो वीए थोड़े से पहले थे, थोड़े से तो बीच बीच में थे, ऐसा था। ठीक है, आई थिंक आई डिड डिसेंट। तो मार्क्स ही बताएंगे उस वीए के। वीए में तो मुझे इतने इश्यूज भी नहीं है, मतलब आई एम नॉट दैट वरीड अबाउट इट। बट वी एलआरडीआई ब्रो, एलआरडीआई ने तो क्या काम किया है मेरे साथ। मस्त। मैंने पहला देखा, एलआरडीआई शुरू हुआ, सब 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 और मैं वो क्वेश्चन पेपर वाला बटन देके मैं देख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देख रहा हूँ, बोला ये तो मैंने सोचा कि अभी ठीक है, अगर डीआई आएगा, ग्राफ वाला पेपर आ रहा है तो सबसे पहले ग्राफ वाला करेंगे, उसके बाद दूसरा सेट चालू करेंगे। दैट वाज द प्लान। वरना द ओरिजिनल प्लान वाज कि ठीक है कोई नहीं, एक सेट हो जाएगा, बहुत हो जाएगा अपना काम। एंड भाई देख रहा हूँ पहला क्वेश्चन वो तो नहीं है, उसमें तो कोई ग्राफ नहीं दिख रहा। सेकंड क्वेश्चन देखा, सेकंड में ग्राफ नहीं दिख रहा। तीसरा देखा, तीसरे में ग्राफ नहीं दिख रहा। चौथा देखा, चौथे में ग्राफ नहीं दिख रहा है। लास्ट फाइनली आई सॉ अ ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ वाला एक देखा क्वेश्चन। हम लाइक ओह शिट, बच गए। क्योंकि वो माइंडसेट यार, माइंडसेट क्या बताऊं। तो बैठा था मस्त, देखा वो क्वेश्चन चालू किया करने के लिए। एंड बाप रे, मस्त डेटा वेटा लिखा जल्दी जल्दी, क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं। दैट आई थिंक वाज अ बिगर मिस्टेक इन अ वे। बट क्वेश्चन पढ़ा नहीं, मस्त शांति से लिखने लगा उसके बारे में डेटा।
मस्त राइटिंग पैड पर लिखा, सारा डेटा लिख दिया और पहला क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में मेरे को एक आंसर दिख रहा था, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब लाइक कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये तो डेटा दिया ही नहीं है, इसको मैं नहीं निकाल सकता हूँ, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन था, वो जो क्वेश्चन था उससे मुझे पता चला कि यार अगर पहले वाला कैन नॉट बी डिटरमाइंड है तो ये कैसे ढूंढ सकते हो तुम? मतलब अगर ये मिल सकता है तो वो भी मिल जाएगा, और वो नहीं मिलेगा तो ये भी नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा कुछ मेरे दिमाग के अंदर आया, तो आई वाज लाइक ब्रो वो नहीं मिल सकता है। मतलब वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड गलत है, तो गलत गलत राह में जा रहा है। एंड देन आई सी द टाइम एंड भाई मतलब 10-12 मिनट निकल गए हैं, एंड देन आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट कि क्या ये कैसे होता है। एंड इट वाज एक्चुअली अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, उसमें कुछ था भी नहीं ऐसे, इट वाज एक्चुअली अ नॉर्मल ग्राफ वाला ही क्वेश्चन, मतलब बार ग्राफ, लाइन ग्राफ। और मैं बस देख रहा हूँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। एंड वो थोड़ा प्रेशर वाला भी बनने लगा क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि भाई सब लोग ने मिनिमम 2 सेट किए थे स्लॉट 1 स्लॉट 2 के अंदर, नॉर्मल भाई पहला सेट भी नहीं बन रहा है, ऐसा कैसे। फिर थोड़ा बहुत टाइम बचा था, लाइक वापस देख रहा हूँ एंड आई लाइक एक और बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ पूरा अच्छे से, क्वेश्चन पढ़ा पूरा अच्छे से, तो शांति से ब्रो, उसमें कुछ था भी नहीं। एक एक पॉइंट था जो मैंने अच्छे से रीड ही नहीं किया था, और उसके बाद से सॉल्व किया तो एक आंसर आया मेरा टेक्निकली, और उसको फिर सॉल्व कर दिया मैंने। आफ्टर दैट 15 मिनट्स बाकी थे, दैट इज वेयर आई मेक अनदर मिस्टेक। आई वाज लाइक 15 मिनट बाकी है, दूसरा एक सेट तो कैसे ही हो सकता है 15 मिनट के अंदर, क्योंकि मैंने इन जनरल आई टेक लाइक मोर देन 20 मिनट्स टू फिनिश अ सेट। एंड सी आई थिंक यही सारा इतना सारा ओवर थिंकिंग और ये सब खुद ही को जज करने के लिए, मतलब खुद ही को जज करने वाली आदत की वजह से मैंने थोड़ा सा मेसअप कर दिया इस सब चीज़ों में यार, क्योंकि था कुछ कर दिया मैंने, पता नहीं। नहीं बता सकता मैं यहाँ पे, जो मैं वहाँ पे कितना सारा, इतने सारे नए नए थॉट्स आ रहे थे, तो और था बहुत कुछ था अंदर। एंड कर रहा था मैं, फिर दूसरा सेट मैंने पकड़ा, बट आई वाज लाइक दूसरा सेट तो पूरा नहीं होगा, तो मैंने एक सेट पकड़ा, उसमें एक क्वेश्चन देखा मैंने, ये क्वेश्चन इजीली कैलकुलेटेबल हो सकता है, तो मैं उसका कैलकुलेशन करने बैठा, पता नहीं क्यों मैंने उसके कैलकुलेशन में 5 मिनट लगा दिए, उसमें था भी नहीं ऐसा। एंड मैं देख रहा हूँ कि अरे ये तो मैंने 5 मिनट भी लगाए और गलत कैलकुलेशन भी किया है, तो वापस उसको सही कैलकुलेशन करने के लिए मैं बैठा, तो और 5 मिनट लगा दिए। फिर उसको मैंने सोचा कि अभी ये गलत नहीं होना चाहिए, तो मैं उसको वापस चेक किया। उसमें 2 मिनट लगा दिए, और ऐसा आई नो, मतलब यू नो बडी कैन बिलीव इट, इट इज जस्ट प्योर स्टूपिडिटी विच आई फील आई डिड इन द एग्जाम। और ऐसे ही करते करते बस टोटली आई ओनली डिड 5 क्वेश्चंस। यू कैन एक्चुअली सी, यू कैन अंडरस्टैंड इट, आई कैन नॉट एग्जैक्टली कन्वे द होल थिंग, क्योंकि मुझे खुद को ही नहीं पता मैंने क्या है, ऐसा क्यों किया, ये कैसे हुआ। एंड देन आफ्टरवर्ड्स ठीक है 5 क्वेश्चन हुए, एंड आई एम लाइक ठीक है जो भी है। आई थिंक टीटा क्वेश्चन के अंदर मैंने बस 0 0 या 1 1 ऐसा कुछ शायद कहीं पे कुछ लिख दिया था, आई डोंट इवन रिमेंबर दैट टू बी ऑनेस्ट। एंड क्वांट आ गया। क्वांट में स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चंस थे वो वाले चैप्टर्स के थे जो मेरे को नहीं पता थे, बट आई वाज लाइक एक दो थोड़े तो बहुत ट्राई करता हूँ। ऐसा करने गया तो 10 मिनट चले गए, फिर आई वाज लाइक अरे भाई राहुल कंप्लीट करो चीजों को। एंड करने बैठे भाई, काउंट कर रहे हैं। एंड आई डिड अ फ्यू क्वेश्चंस, मतलब ठीक है टेक्निकली आई डिड 7 क्वेश्चंस जो कि मैं इतने टाइम के अंदर कर पाया, आई डोंट नो हाउ, बट कुछ क्वेश्चंस के अंदर मैं बस ज्यादा ही टाइम ले लिए मैंने। एंड 7 में से 2 में तो मतलब इतने सिली मिस्टेक कर दिए कि बाहर आके माय फ्रेंड जस्ट टोल्ड मी लाइक प्रो ये क्या किया तूने, ये क्वेश्चन तो ऐसे नहीं। लाइक आई टेल यू हाउ व्हाट आई डिड। वो एक क्वेश्चन था उसके अंदर कि 500 से कम क्वेश्चंस, मतलब 500 से कम पॉजिटिव इंटीजर्स वैल्यूज चाहिए जिसके अंदर रिपीटेड नंबर्स नहीं होते। एंड तो यू हैव टू सी इट इन दैट वे, राइट? मतलब तो आई वाज थिंकिंग अबाउट इट इन दैट वे कि लाइक 1 2 3 4 5 पहले वाले में 1 2 3 4 5 लग सकता है। एंड पता नहीं ब्रो, पता नहीं क्यों, मतलब आई डोंट नो, बट मैंने सोचा कुछ और मैंने सॉल्व कुछ अलग किया। मैंने 500 के अंदर वाला सॉल्यूशन की जगह मैंने 600 के अंदर वाला सॉल्यूशन का आंसर निकाल के लिख दिया अंदर। तो आई वाज ऑफ बाय अ बिग मार्क इन दैट क्वेश्चन, तो ठीक है कोई बात नहीं, वो गलत हो गया। बाकी सारे तो मोस्टली सही थे, बट आई रियलाइज कि टाइमिंग वाज वंस अगेन, मतलब मेरा ही वीक था क्वेश्चन का, तो मतलब क्वेश्चंस तो दे वर वेरी इजी जेन्युइनली। मतलब फ्रेंड ने बाहर आके मुझे बोले जो उसने क्वेश्चंस किए थे, आई वाज लाइक ब्रो ये तो मुंह पे कर दिए टेक्निकली, मतलब आई वाज लाइक ये डिवाइड बाय 4 कर दो इसको, ये आंसर आ जाएगा, दूसरे वाले में उसमें ये आंसर आ जाएगा। पर वो क्वेश्चंस देखने का मेरे को टाइम ही नहीं मिला एग्जाम के अंदर।
एंड कर दिया ब्रो, ऐसा मेसी काम कर दिया मैंने। तो आई वाज लाइक ठीक है, कर दिया। और उसके बाद तो मतलब उस दिन तो काफ़ी ज़्यादा मेसी सिचुएशन में था मैं, मतलब माइंडसेट भी इंटरेस्टिंग सा हो गया था। रात को बैठ के वो एक्सपेक्टेड मतलब लोगों के मेमोराइज्ड क्वेश्चंस के आंसर्स और वो सारे वीडियोस देखे। और रात को सोने बैठे, सुबह को पता नहीं, आधी रात को एक बार कुछ अलग ही दिमाग में आई वाज लाइक, राहुल तूने ये तो पढ़ा ही नहीं कि एक्सपेक्टेड, सॉरी मतलब कि नेगेटिव मार्किंग थीटा में है या नहीं है, मतलब हमेशा तो जीरो ही होते हैं, मैंने तो रीड ही नहीं किया कि उसके अंदर जीरो है या नहीं। और पता नहीं क्यों, मतलब नींद में था ना मैं, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग यार व्हाट इफ थीटा में नेगेटिव मार्किंग है -1 का, और मैंने तो सब में 0 0 लिख दिया है, तो मेरे तो -20 हो जाएंगे। Like, पता नहीं क्या सोच रहा था अंदर बैठ के। एंड रात को ही पता नहीं ये सोच के बस जाग गया। और फिर पता नहीं एक और दूसरा वीडियो था उसके अंदर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाला, मतलब मेमोराइज्ड क्वेश्चंस वाला एक वीडियो था, और उसमें से देख के पता नहीं रात को ही बैठ के एक और बुक लेके सॉल्व करने लगा कुछ ना कुछ, कि ये वाला क्वेश्चन मैंने कैसे किया था सॉल्व, ये क्यों नहीं हुआ था मुझसे सॉल्व। और पता नहीं क्यों ऐसा थोड़ा बहुत टाइम मैंने ऐसे स्पेंड किया, रात के 20 मिनट में बस बैठ के ये सब किया। Nobody can believe it. I even myself cannot believe it. I have never done this in my whole life. इतना ज़्यादा तो मैं सीरियसली लेता भी नहीं हूँ चीज़ों को। बट ये भी हुआ, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम फॉर दैट। फिर वापस सो गए, कोई बात नहीं, फ्रेंड के घर पे ही थे तो सो गए। वो भी सोच रहा क्या कर रहे हो भाई। एंड या दैट इज इट, दैट वॉज अबाउट द एग्जाम। एंड सो आई वॉज लाइक ठीक है, जितना दुखी होना था हो लिया है, और मस्त मूवी देखेंगे। तो ग्लैडिएटर 2 मूवी देखने गए मंडे को। और मतलब भाई 5 लोग, हम 5 लोग थे अंदर थिएटर के अंदर, और बाकी कोई नहीं था। फिर भी मूवी चालू करी उसने, मूवी चालू करी, मजा ही आ गया। इतना अच्छा प्रिंट किसी मूवी के अंदर मैंने कभी देखा ही नहीं है, इतना खुश हो गया मैं एक्चुअली। ओह, सनसेट होने लगा है, खोल दो क्या? नहीं, रहने देता हूँ। एंड मूवी वूवी देखा, थोड़े फ्रेंड्स फ्रेंड्स से मिला, यहाँ वहाँ घूमा, खाया पिया, अच्छा खाना खाया थोड़ा सा। एग्जाम वाले दिन तो थोड़ा एक्चुअली बुरा ही खाया डिनर में, क्योंकि पेपर इतना अच्छा नहीं गया था। वी वर गोना गो आउट टू ईट, एंड पेपर हम दोनों का ही, हम दोनों नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेड से जब तुम कम परफॉर्म करते हो तो तुम थोड़ा खुद को रिवॉर्ड करना नहीं चाहते इतना ज्यादा, है ना। बट आई वॉज लाइक ठीक है, नाउ आई एम लाइक 3 दिन कर दिए मैंने, मुझे जो करना था मैंने कर लिया। दिस वीडियो इज जस्ट टू रिकॉर्ड व्हाट हैपेंड विद मी हियर, एंड जस्ट टू कीप अ मेमोरी ऑफ दिस थिंग, कि वापस नहीं करने देना है मुझे ये खुद को। आई डोंट वांट दिस टू हैपन एवर अगेन, कि मुझे एग्जाम में कुछ आता है और मैं उसको ना करूं। एंड आई एम नेवर गोना लेट दैट हैपन अगेन इन माय होल लाइफ। क्योंकि अभी तक हमेशा पेपर्स जब मैंने भी दिए तो इट वाज लाइक दैट, कि जो नहीं आता, मतलब नहीं आता इसीलिए टाइम बचा हुआ और मैं बस बैठा हूँ। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि आता है बट टाइम ही नहीं था इतना करने के लिए। सो दैट वाज द नंबर वन थिंग। एंड टाइम मैनेजमेंट की वैल्यू कुछ ज़्यादा ही पता चल गई मुझे इसके अंदर। द प्रॉब्लम इज कि अभी ना मैं थोड़ा सा ज़्यादा मस्ती वाले मूड में आ गया हूँ 3 4 दिन के अंदर, वापस घूम घूम के मूवीज देख के, लोग फ्रेंड्स को मिल के यहाँ वहाँ, सुबह को मज़ा आ गया। और 3 4 दिन तो मैंने बहुत अच्छे से बिताए हैं। एंड इफ एनी वन ऑफ यू इज लाइक इन द सिमिलर माइंडसेट कि यार थोड़ा मैसी कर दिया एग्जाम को, तो तुम भी घूमो, थोड़े दिन घूम लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ व्हाट नेक्स्ट इज, आई हैव नॉट डिसाइडेड येट। यार एक बंदे ने कमेंट किया था कि यार एग्जाम्स खत्म नहीं हुए हैं, कैट कैट खत्म हुआ है। ही वाज लाफिंग, बेसिकली द गाय वाज लाफिंग एट मी फॉर सेइंग कि एग्जाम्स खत्म हो गए हैं। पर सी द थिंग इज, जब मैं कैट देने वाला था तो मैं वही माइंडसेट से बैठा था कि मुझे ये एक ही एग्जाम है। आई एक्चुअली अप्लाइड फॉर द वन एग्जाम ओनली। आई वाज लाइक यही करना है, क्योंकि अगर मैं बहुत सारे वो माइंडसेट में बैठ जाता हूँ कि इसके बाद दूसरे एग्जाम भी है, तो परफॉर्मेंस ही नहीं होता, मतलब परफॉर्मेंस छोड़ो, पढ़ाई ही नहीं कर पाता मैं, कि दूसरे ऑप्शंस भी है। ये वाला माइंडसेट ही नहीं रखना मुझे कि दूसरे ऑप्शंस भी है अभी, मतलब जब मैं एग्जाम दे रहा होता हूँ। तो मैंने नहीं भरे फॉर्म्स, एंड आई वाज लाइक कि नहीं, कैट में ही करेंगे। बट नाउ सिंस ये वाला परफॉर्मेंस दे दिया कैट के अंदर, विच इज लाइक 5 क्वेश्चन LRDI में राइट है, 5 क्वेश्चन उसमें QA में राइट है, BARC का पता नहीं है, उसमें अटेम्प्ट भी बहुत कम किए हैं। तो आई डोंट सी एनी गुड वे आउट ऑफ इट, लाइक इफ लक
डज इट्स थिंग तो हो ही जाएगा काम मेरा, बट वो नहीं होता है तो पता नहीं क्या करेंगे। तो दैट इज वाई आई वाज लाइक ठीक है अभी जैट एग्जाम भी है, बट अभी तक मैंने फॉर्म नहीं भरा है। थैंकफुली फॉर्म 30 तक है, 30 November. So today what I'm gonna do is I'm gonna search for all the things that are there related to ZAT, and we're gonna see what to do about it. मतलब ZAT का एक पेपर मैंने मतलब थोड़ा सा देखा था, एक बार बस चालू करके देखा था, मुझे फ्रैंकली इतना अच्छा नहीं लगा था उसका ग्रामर के क्वेश्चंस और वो सब, मतलब द वे द क्वेश्चंस वर आस्क्ड आई डिडंट लाइक इट, ऐसा कुछ वो डिफिकल्ट तो नहीं लगा था, बट yeah man, ZAT देखते हैं। I always just say my next best thing. This whole channel is about me trying to talk to myself and talk to myself into getting the best case scenario. Basically, talking myself into the best case scenario, talking myself into thinking what is the next best thing. एंड आई एम हैप्पी बेसिकली क्योंकि मैं ये थोड़ा सा माइंडसेट लेके चलने लगा हूँ, एंड इट डिडंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। मतलब ये वीडियोस मैंने अपलोड करने के लिए पता नहीं 10 दिन पहले ही चालू किए थे, एंड आई कैन सी अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन माई सेल्फ। तो वो है एक अच्छा पॉइंट एक अच्छा इफेक्ट जो इन सब चीज़ों से हुआ है। बैड इफेक्ट तो एग्जाम ही है इसके अंदर, मतलब इफेक्ट तो नहीं बोलेंगे पर बैड तो एग्जाम ही गया है। तो इवन दो आई कैन नॉट एग्जैक्टली एक्सप्रेस माई sadness or upsetness. I'm sorry if somebody came here to see me cry, but I cannot cry about this. I was never built like that. पर yeah man, एग्जाम खराब गया, दुखी हुआ, एक दिन दुखी हुआ, दूसरे दिन सुबह तक दुखी रहा, एंड वी मूव्ड ऑन। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग ऑल ऑफ द सपोर्ट दैट यू गाइस हैव। टू बी ऑनेस्ट आई लव इट। एंड आप लोगों में से कोई भी यार अगर किसी की भी एग्जाम खराब गई है, वी कैन चेंज थिंग्स अप। बहुत एग्जाम्स है लाइफ के अंदर, ठीक है, जैसे अभी जैट ही है, तो जैट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं आज बैठता हूँ, ठीक है, सर्च वर्च करूंगा एग्जाम में क्या होता है, जैट के अंदर क्या होता है। कल शायद एक और बार एक मॉक दे के देखूंगा, जैट का मॉक तो नहीं बोलेंगे बट एक PY को दे के देता हूँ, एंड आई सी हाउ आई परफॉर्म इन इट, एंड देन आई विल डिसाइड इफ आई वांट टू गिव जैट और नॉट। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो व्हाट एल्स टू डू, बट मैं तो ऐसे ही करता हूँ ब्रो। और स्नैप वाले भी आप लोगों में से कुछ लोग हैं ना, आई हैवंट फिल्ड द फॉर्म फॉर स्नैप, सो आई एम सॉरी आई कैन नॉट एक्चुअली वॉक ऑन दैट वॉर विथ यू, बट आई विल हैव योर बैक इन, मतलब स्टडीज वाली जब तक बात रहती है तो आई विल ऑलवेज बी अपडेटिंग यू गाइस हियर विद द स्टडीज। यू कैन ऑलवेज टेक दैट एज अ फ्रेंडली ब्रदरली कनेक्शन हियर, ठीक है। सो दैट इज दैट मैन, दैट वाज अबाउट माय एग्जाम। थोड़ा सा मैसी कर दिया, थोड़ा सा अच्छा हुआ, नई चीज़ें देखने को मिली, खुद के बारे में थोड़ा जानने को मिला, और नए रूल्स बनाए लाइफ के अंदर की जो आता है उसको तो कभी जाने नहीं देना है। देयर वाज अ नाइस कोट मैन, अ गाय सेड दैट कि जो मेरा है सो जावे नहीं, जो जावे सो मेरा नहीं, राइट। तो ठीक है, अगर एग्जाम चली जाती है तो ये कभी मेरी थी ही नहीं, और अगर ये मेरी थी तो ये जाएगी नहीं। देखते हैं। टुमारो आई विल अपडेट यू अबाउट व्हाट टू डू अबाउट दैट, मतलब व्हाट आई एम गोना डू अबाउट दैट। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। अगर कोई यहाँ तक देख रहा है तो यू आर इन अ वे माय बेस्ट फ्रेंड। You really are my best friend if you're watching till here, man. तो आप कमेंट कर सकते हो। By the way, I'm gonna try to make an Instagram account so that anybody who wants to I don't know, just drop a message anytime, so you guys can, ठीक है। I'll share all of those things in tomorrow's video. Thank you so much everybody. Do not be sad, क्योंकि सैड होने का टाइम चला गया है, 3-4 दिन कर दिए। और जस्ट इन केस कोई अभी तक सैड है तो आज एक और दिन दे रहा हूँ, हो लो सैड, जितना सैड होना है हो लो। कल के वीडियो तक किसी को सैड नहीं रहना है, कल के वीडियो से नया माइंडसेट लेके चालू करना है, ठीक है। सी या गाइस।